तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक न्यू लव स्टोरी में आपका स्वागत है। इस लव स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि कोनोहामा नाम की एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा अमीर होती है और तोमोनारी नाम का एक लड़का जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं और उनकी लव स्टोरी किस तरह से चलती है, यही सब जानना है इस एनिमे के अंदर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस एनिमे को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोमोनारी एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। वो एक्चुअल में स्कूल होता है। वो बहुत बड़ा स्कूल है। उसने कभी कभी सपना देखा था इस स्कूल में आने का। वो स्कूल के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कहीं आज फिर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हम देखते हैं कि कोनोहाना नाम की एक लड़की जो कि स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा अमीर होती है, वो यहाँ पर तोमोनारी को देखती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। बच्चे ये देखकर हैरान हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से जानते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं पास्ट में और देखते हैं इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर काम कर रहा होता है तोमोनारी। वो बहुत ज़्यादा काम करता है। स्कूल के आने के बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जहाँ पर उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम मल्टी वर्क करते हो। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू। घर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि उसके मॉम डैड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो एक्चुअल में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं और घर पे बैठे रहते हैं। ड्रिंक और जुआ खेलने की उनके मॉम और डैड की गंदी आदत है। तो मुनारी अपने घर आता है और देखता है कि उस पर एक लेटर पड़ा होता है टेबल पे, जिसके ऊपर लिखा होता है सिया। वो चारों तरफ रूम के अंदर ढूंढ रहा होता है अपने पैसे। उसने अपने पैसे यहीं पर छुपा के रखे थे, बट उसके मॉम डैड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके मॉम डैड यहाँ पर उसके पैसे लेकर चले गए हैं। तोमोनारी के पास सिर्फ 200 यान होते हैं जिससे कि वो कुछ खाना खा सकता है, बट उसे अभी विश्वास नहीं होता कि उसके मॉम डैड ने ऐसा किया है। उसके लिए खाने के पैसे भी नहीं छोड़ के गए हैं। तभी हम देखते हैं कोनोहाना नाम की लड़की उसके सामने से गुजरती है। उसके साथ में एक लड़की बात कर रही होती है। यहाँ पर तोमोनारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जब कोनोहाना की फ्रेंड कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम जो हो बहुत ज्यादा अमीर हो और मेरे साथ चलती हो, तब वो एकदम से ध्यान जाता है उसका और वो उसको देख रहा होता है। कोनोहाना की स्कूल आईडी उसके हाथों में होती है। वो चेक करता है तो वो लड़की की ही आईडी होती है, कोनोहाना की। तो वो कहता है हेलो, आपकी आईडी गिर गई। तभी वो देखता है कि उसे दो लड़के यहाँ पर बांध कर अपनी गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। एक्चुअल में वो लोग उसे किडनैप कर रहे होते हैं। तोमोनारी जब बीच में बोलता है तो वो लोग उसे भी किडनैप करके अपने गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों को बांध कर रखते हैं। तोमोनारी यहाँ बोलता है किडनैपर्स को कि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर भाग गए हैं, तो तुम लोग मुझे किडनैप करके रखोगे तो कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं मुझसे। दोनों यहाँ पर किडनैपर बात कर रहे होते हैं कि हमने कोनोहामा नाम के लड़की को किडनैप किया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी की, तो हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। हम देखते हैं कोनोहाना यहाँ आराम से सो रही होती है। तोमोनारी ये देखकर चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद उठकर वो कहती है मुझे सुसु जाना है, तो मुझे जल्दी ले चलो। तो वो कहता है मैं कैसे ले चलूँ, मुझे तो बांध के रखा हुआ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, यहीं हो जाएगा। तो उसे ले जाते हैं किडनैपर्स। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तोमोनारी सोचता है कि ये इतना ज़्यादा चिल कैसे है, इसे किडनैप करके लाए हैं, लगता है इसके डे टू डे लाइफ में ऐसा ही होता रहता है। वॉशरूम के आने के बाद यहाँ पर वो कहती है कि मुझे चाय और मिठाई चाहिए, तो जल्दी से लेकर आओ। किडनैपर्स यहाँ पर उसे पानी दे देते हैं और वो कहती है कि मुझे चाय चाहिए, पानी नहीं, तो जल्दी से जाकर चाय और मिठाई लेकर आओ। जब वो पानी पी रही होती है तो यहाँ पर वो पानी को नीचे गिरा देती है। तो जब यहाँ तोमोनारी पूछता है कि तुम पानी को नीचे क्यों गिरा दे रही हो, तो कोनोहामा कहती है क्योंकि मैंने कभी बोतल से पानी नहीं पिया, इसलिए मुझसे पिया नहीं जाता है, मुझे आता ही नहीं है कैसे पानी पीना है। तो वो कहता है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जब वो हेल्प लेने जाती है तो यहाँ पर नीचे गिर जाती है। शायद कोनोहामा को नहीं पता होता है कि वो पानी पे पैर रखेगी तो वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आज से पहले वो कभी नीचे गिरी नहीं थी इस तरह से पानी पर पैर रखकर। फिर हम देखते हैं कि वो उसके करीब आती है तो वो कहता है कि तुम्हें तो चोट लग गई, तो वैसे तुम मेरे पास किस लिए आए थे, कोनोहामा कहती है। तोमोनारी कहता है एक्चुअल में तुम्हारी ये स्टूडेंट आईडी नीचे गिर गई थी, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। वो कहती है थैंक यू और उसके बाद वो कहती है मुझे सोना है। तोमोनारी कहता है तो सो जाओ। वो कहती है मुझे एक पिलो की ज़रूरत है, तो क्या तुम पिलो बन सकते हो। तो वो कहता है ठीक है। तो वो अपने पैरों को ऐसे जोड़ लेता है तो वो उसके ऊपर सो जाती है बहुत ही आराम से। थोड़ी देर बाद कोनोहामा कहती है कि क्या तुम मुझे कोई फ़नी स्टोरी सुना सकते हो। वो कहता है कि फ़नी स्टोरी मुझे नहीं आता है। हम किडनैपर्स को देखते हैं जो यहाँ पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत शांत होकर आराम से सो रही है।
तभी वो देखता है कि खिड़की से एक बम गिरता है। तोमोनारी सोचता है कि ये किस तरह का बम है, उससे धुआं निकलने लग जाता है। वो खड़ा हो जाता है और अपने पीछे रख लेता है कोनोहामा को। वो कहता है तो कोनोहामा को कि तुम पीछे ही रहना, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। कोनोहामा कहती है कि एक्चुअल में तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जो हूँ बस ऐसे ही हेल्प कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम्हें हेल्प की नीड है तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा जो तकिया था यानी पिलो वो बहुत अच्छा था, तुम तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। मैं तुम्हारे केयर करने वाले बिहेवियर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए तुम मेरे केयर टेकर बन पाओगे शायद। मेरा नाम तोमोनारी है, ऐसा तोमोनारी कहता है। वो उसके गालों को पकड़ती है और कहती है कि तुम जो हो आने वाले समय में मेरे केयर टेकर बनने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि एक मेड यहाँ पर आती है जो कॉल पे बात कर रही होती है ऑफिसर से और कहती है कि चलो अंदर जल्दी से चलते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर आर्मी के बंदे आते हैं और जल्दी से मार पीट कर उन किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर एक्चुअल में 2 किडनैपर होने चाहिए थे, बट वो लोग कहते हैं कि हमने तीसरे को भी पकड़ लिया है। यहाँ पर तोमोनारी सोचता है कि ये मेड कहाँ से आ गई। मेड कहती है कि अरे ये तीसरा बंदा कौन है? तो हम देखते हैं कि कानोहामा आके कहती है कि ये तीसरा बंदा है ना, ये कोई किडनैपर नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई है। तो वो अपने मेड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस लड़के को चाहती है तो क्या वो उसके लिए उसको लेकर चल सकती है घर पर। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें, हम इस लड़के को लेकर चलेंगे। फिर गाड़ी के अंदर कोनोहामा और वो मेड और यहाँ पर तामोनारी तीनों आ जाते हैं। मेड यहाँ बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम्हारे मॉम और डैड यहाँ पर तुम्हारे पैसे लेकर भाग गए हैं और तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम एक बड़े स्कूल में जाना चाहते हो बट वहाँ जा नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। यहाँ पर तुम्हारे कोई रिलेशन में आता भी नहीं है, ना तुम्हारा भाई है, ना ताऊ है, ना अंकल है, कोई भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तामोनारी यहाँ पर चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो वो कहती है कि तुम क्या हमें छोटा मोटा समझते हो? तुम्हें नहीं पता कोनोहामा का नेटवर्क इतना बड़ा है? तुम जो हो रायू नाम के स्कूल के अंदर पढ़ते हो, ये तुम्हें स्कूल जाना है दोबारा। बट मैं तुम्हारे एक बात से इम्प्रेस हुई हूँ कि तुम स्कूल और अपने खर्चे तुम खुद ही उठाते हो, तुम एक्स्ट्रा काम करते हो, पैसे कमाते हो, अपने स्कूल की फीस भरते हो। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दिलवा सकती हूँ, तुम्हें जो है केयर टेकर का काम करना पड़ेगा। तामोनारी कहता है केयर टेकर की जॉब कैसी होती है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, चलो अभी घर के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। मेड यहाँ तामोनारी से कहती है कि अगर तुमने जॉब करने में कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ पर काट दूंगी। फिर हम देखते हैं वो लोग बाहर आते हैं गाड़ी से और यहाँ पर तामोनारी जब घर को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। वो सोचता है कि अरे इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, मैंने आज तक नहीं देखे हैं। कोहोहाना का ये सेकंड घर है, इसका फर्स्ट घर कहीं और पर है। तो वो चौंक जाता है और देखता है कि इतने सारे कमरे, मेरे घर में तो सिर्फ एक ही कमरा था। कोनोहाना का बहुत बड़ा कंपनी है और उनके बहुत सारे कंपनी रन होते हैं, तो तुम्हें जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जब वो यहाँ पर घर के अंदर आता है तो देखता है कि इतने बड़े बड़े रूम है इसके अंदर। मेड कहती है अब टेंशन मत लो, अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो तुम रोज ही ये सब देखने वाले हो, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वो एक बड़े से कमरे में जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। यहाँ पर जो आदमी होता है वो कोई और नहीं, कोनोहामा का फादर होता है, जो उससे पूछता है क्या तुम सेफ हो? तो वो सो रही होती है खड़े खड़े। तो वो देखकर कहता है लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए वो आराम से सो पा रही है। लगता है मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छा केयर टेकर ढूंढ लिया है, तो क्या तुम केयर टेकर की जॉब करना चाहोगे? वैसे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोनोहाना के बारे में बताने के लिए वो लोग एक वीडियो यहाँ पर चलाते हैं और कहते हैं कि तुम देख सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्लास में सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेती है। सभी लड़कियां उसको अपना आइडियल मानती हैं और चाहती हैं कि वो कोनोहामा की तरह बने, बट वो बन नहीं पाती हैं और उसकी बहुत सारी दोस्त होती हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि इसकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं और ये इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको केयर टेकर की क्या ज़रूरत है। उसका फादर कहता है अभी तुम वीडियो देखो तो सही। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही वो सो जाती है। तो वो बताता है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा केयरलेस है और वो कहीं भी जाकर किधर भी सो जाती है, वो ध्यान नहीं देती है आसपास के चीज़ों पर। जो उसकी पुरानी केयर टेकर थी ना, वो उसके हरकतों को देख देख कर परेशान हो गई। वो अब उसको संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि जाके वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई क्योंकि उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरी बेटी को संभालते संभालते। तोमोनारी यहाँ पर क्या सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कोनोहामा को केयर टेकर की क्यों ज़रूरत है। उसके फादर यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता है जो तुम पैसे कमाते हो उसकी सैलरी बहुत ही कम है, मैं तुम्हें दूंगा 20,000 पर डे। वो कुछ बोलता नहीं है तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें 50,000 पर डे दे दूंगा। बट यहाँ पर तामोनारी जो है 8,000 पर डे यान कमाता है, उसके लिए 20,000 और 50,000 बहुत ही ज़्यादा है। तो वो कहता है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए।
इतने छोटे से काम के लिए। उसका फादर समझाता है कि ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत जरूरी काम है। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं उसके लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसे हमारे फैमिली को आगे बढ़ाना है और बड़े होकर बहुत अच्छे से काम करना है, शादी भी करानी है मुझे उसे, समझे इत्सुकी। इत्सुकी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, बट आप मुझे जो है सिर्फ 20,000 पर डे देंगे तो भी दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो कहता है कि ठीक है इत्सुकी, मैं तुम्हें 20,000 पर डे देता हूँ, तुम्हारा काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। शिजुने इसको सारा काम समझा दो। मेड का नाम शिजुने होता है, इसलिए वो कहता है। तो शिजुने कहती है ठीक है सर, मैं सारा काम समझा दूंगी। उसके बाद वो धमकी देता है यहाँ पर इसुकी को कि अगर तुम काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इसुकी डर जाता है। फिर हम देखते हैं शिजुने उसको अपने रूम में लेकर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, ये तुम्हारे यूनिफॉर्म हैं, अब तुम आराम कर लो, कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कियू नाम के स्कूल को तुम्हें कल से अटेंड करना पड़ेगा। वो समझ जाता है कि वो तो बहुत बड़ा स्कूल है। वो कहता है कि वहाँ कैसे जा सकता हूँ मैं। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, तुम जो हो सेम ईयर में वहाँ पे जा सकते हो। तुम केयर टेकर हो तो तुम्हें हर जगह जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कोनोहामा जाती है वहाँ वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा उसका केयर टेकर करने के लिए, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा तुम्हें फाइट के हर तरीके को सीखना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तुम जो हो यहाँ पर उसे बचा सको दुश्मनों से। जैसा कि तुमने देखा अभी कैसे किडनैप हो गई, अगर तुम्हें फाइट करना आता है तो तुम आराम से उसे बचा लेते। मेरा नाम शिजुने है और मैं जो हूँ यहाँ पर लीडर हूँ सभी मेट्स की। तो अभी तुम ये लो, केयर टेकर की मैनुअल है, इसे सबको पढ़ लो। वो चौंक जाता है और कहता है कि केयर टेकर करने के लिए इतनी सारी किताबें। तो वो कहती है कि हाँ, कोहाना कैसे कैसा बिहेव करती है उसके बिहेवियर के बारे में यहाँ पर लिखा है और तुम उसे कैसे हैंडल कर सकते हो इसके बारे में भी लिखा है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के बारे में भी लिखा हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं जब वो शिजुने से फाइट करने जाता है तो शिजुने उसको उठा उठा के पटकती है। तब उसे समझ में आता है कि उसे सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, फाइटिंग स्किल उसको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वो यहाँ से सीखना स्टार्ट कर देता है। उसका दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था तो वो अपने बेडरूम में आके सोने लग जाता है। तब ये वो देखता है कि हिनोको उसके बेड पर सो रही है। इसुकी कहता है हिनोको, तुम्हारा ये बेड नहीं है, तुम अपने बेडरूम में चली जाओ। वो हिनोको बोलती है कि मेरा ही बेडरूम है, मैं कहीं भी चाहूँ वहाँ पर सो सकती हूँ, मैं अपने केयर टेकर के बेड पर आराम से सो सकती हूँ। अब यहाँ पर इसुकी कुछ कर नहीं पाता है तो वो अपने फ़ोन में देखता है तो बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं यूरी के। यूरी उसके बचपन की दोस्त होती है जो उसके स्कूल में उसका वेट कर रही होती है। यूरी को लगता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा बट उसका एडमिशन तो कहीं और हो गया है। वो सोचता है कि सब कुछ बताने से अच्छा है कि मैं कह दूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मैं बाद में बात करता हूँ। वो ऐसा कहता है बट वो मानती नहीं है। यूरी कहती है मुझे एक्सप्लेन करो। हिनो को यहाँ पीछे से आकर देखती है तो वो किसी लड़की को मैसेज कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये यूरी है, ये मेरी बचपन की दोस्त है, ये मेरे स्कूल में मेरा वेट कर रही है। हिनोको यहाँ पर उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही रहेगा, मैं उसे मैसेज करती हूँ। और वो उसका फ़ोन बंद कर देती है। हिनोको यहाँ पर कहती है मेरे केयर टेकर को सिर्फ मुझसे ही बात करनी होती है और वो किसी से बात नहीं कर सकता है, और तुम जो हो ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर चेंज हो चुका है तो तुम्हें उसे सीखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसे सीख लूँगा। हिनोको यहाँ बात करते करते ही सो जाती है। वो सोचता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे सो जाती हो, पर वो सो रही होती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये एनिमे कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं।